बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियो सर्जरी। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि थायराइड हार्मोन्स क्या चीज़ होती हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के सामने होता है और बेसिकली ये दो हार्मोन पैदा करता है, T3 और T4। ये रेगुलेट होता है एक और हार्मोन से जो हमारे दिमाग से निकलता है, जिसको हम TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा हो तो जो TSH है, जो उसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कम हो जाता है, और अगर थायराइड हार्मोन लेवल कम हो तो TSH ज़्यादा हो जाता है। थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम चलते हैं, एक्टिव हैं, खाते पीते हैं, और भी बहुत से हार्मोन हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन ये थायराइड हार्मोन काफ़ी ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए हमें आयोडीन चाहिए होती है, जो कि हमारे यहाँ उसका कॉमन सोर्स है पानी। वैसे मछली में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन पानी ज़्यादा सोर्स है इसका। और जो हम समुद्र से ऊपर जाते रहते हैं तो इसकी पानी में लेवल कम हो जाता है, तो हमें कम आयोडीन मिलती है। तो पहले मैं बताऊंगा कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो तो हम इसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। इसकी अलामात ये हैं कि आपका वज़न कम हो जाता है, धड़कन आपकी तेज़ हो जाती है और बेतरतीब हो जाती है, आँखें आपकी बाहर निकल आती हैं, जिसको हम एक्सोप्थेल्मोस कहते हैं, आपको गर्मी बहुत लगती है और आप काफ़ी वीकनेस महसूस करते हैं, और आपके अगर हम स्ट्रेच करें तो हाथों में थोड़ी सी कपकपी सी आ जाती है, ट्रेमर्स आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर इसका लेवल कम हो जाए तो हम उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जो एक्सट्रीम फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं मिक्स एडीमा। इसकी अलामात ये हैं कि आपका वज़न बढ़ जाता है, आपकी आवाज़ मोटी हो जाती है, आपको अगेन वीकनेस बेताशी हो जाती है, आप सुस्त हरकत सोए सोए रहते हैं, एक्टिव फुर्तीले नहीं होते। ये ख्याल रख लें कि हम जो एक्टिव फुर्तीले होते हैं थायराइड हार्मोन की वजह से होते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म है जब आपका थायराइड लेवल कम हो जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस वो लेवल है जब आपका थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। दोनों के मैंने आपको इलामात बताई। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हाइपोथायराइडिज्म अमूमन लेडीज़ को हो जाता है 40-45 के बाद। कोई एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि थायराइड हार्मोन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और आपका थायराइड लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और बड़ी एक्यूरेट है और बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि थायरॉक्सिन की गोलियां मिलती हैं। वो थायरॉक्सिन गोलियां डिपेंडिंग कि आपका लेवल कितना है, हम 1 भी देते हैं, 2 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, 4 भी देते हैं, कभी कभी हमें 5 गोलियां देनी पड़ती हैं। इसका असर थोड़ा सा लेट होता है, जब हम गोलियां देते हैं तो 4 हफ्ते बाद इसका असर होता है, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो जो अलामात हैं हाइपोथायराइडिज्म की कम होने की, कि वज़न बढ़ जाना, सुस्ती, कायली, सर्दी लगना, वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसकी परफेक्ट और एक्यूरेट ट्रीटमेंट है। अब रहा थायरोटॉक्सिकोसिस, कि जब आपका थायराइड लेवल बढ़ जाता है, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जी। एक है दवाइयाँ, एक है रेडियो एक्टिव आयोडीन, और तीसरी है सर्जरी। दवाइयाँ आजकल एक न्यूमरक्रोजोल के नाम पे गोली है जो हम देते हैं, तो वो इसको काफ़ी ब्लॉक कर देती है, और उसके साथ अमूमन हम बीटा ब्लॉकर दे देते हैं ताकि दिल की धड़कन भी कंट्रोल हो जाए। अगेन जब हम ये देते हैं तो इसका थोड़ा सा असर रहता है, कुछ थोड़ा से बाद काम करती है। दवाइयाँ हैं। दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन, कि आप रेडियो एक्टिव आयोडीन आप इंजेक्ट करते हैं तो वो थायराइड के जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका ख़तरा ये होता है कि भाई आपकी थायराइड की ओवर एक्टिव बहुत ज़्यादा डोज दे के हाइपो में ना चले जाएं आप। और तीसरा यह कि जब ये और कुछ भी ना हो तो आप थायराइड सर्जरी करते हैं, या अगर आपके थायराइड में बढ़ा हुआ है, गिलट बढ़ा हुआ है, उसमें नोड्यूल्स हैं, थायरोटॉक्सिक नोड्यूल्स हैं, तो फिर आप सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं और बंदा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है थायराइड ज़्यादा हो या कम हो, ये इसका इलाज है, पका इलाज है इसका, और इसको आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों सूरत में इसका अगर न किया जाए तो काफ़ी मुसीबतें बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया।